मारवी सरमद एक बार फिर से शदीद तनकीद की जद में हैं और इस बार इन्हें गिरफ्तार करके सख्त सज़ा देने की दरख्वास्त भी दायर की गई है। मारवी सरमद उन लोगों में से हैं जो चंद रोज़ ख़बरों में ना आएँ तो शायद इन्हें बेचैनी होने लगती है और वो कुछ ऐसा ज़रूर कर देती हैं कि फिर से इनके चर्चे होने लगते हैं। मारवी सरमद की ट्वीट ने एक बार फिर से तूफ़ान मचा दिया और उन्हें मज़हब की तौहीन करने पर सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया जाने लगा। तो मारवी सरमद ने ऐसा क्या कह दिया? इनको किस कानून के तहत सज़ा दिलवाने की बात की जा रही है और सोशल मीडिया पर लोग इन पर अपना गुस्सा किन अल्फाज में उतार रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक म्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। बात तो ये है कि मारवी सरमद ने जहालत से भरी एक ट्वीट की है। वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी में इस हद तक चली गई कि तौहीन मज़हब पर उतर आई। मारवी सरमद लिखती हैं कि मौलवी साहब ने बताया हज़रत ईसा फौत नहीं हुए, उठा लिए गए हैं। एक सादा मुक्तदी ने पूछा क्या हज़रत ईसा भी बलोच थे? उन्होंने ये ट्वीट तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने के लिए की थी, लेकिन इनके अल्फाज ने पाकिस्तान में रहने वाले न सिर्फ मसीही बरादरी बल्कि मुसलमानों के अंदर भी शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया। इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर इनके खिलाफ तहरीक चलने लगी और इनको गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया जाने लगा। ट्विटर पर ट्रेंडिंग रहा #अरेस्ट मारवी सरमद -295C। इस ट्रेंड में ट्विटर सार्फिन ने किन अल्फाज में अपना गुस्सा निकाला आपको दिखाते हैं। ट्विटर के एक सारिफ मोहम्मद समी लिखते हैं मारवी सरमद की हज़रत ईसा की शान में गुस्ताखी किसी सूरत कबूल नहीं। लिबरल तबका रोज़े अव्वल से मज़हब से बेजारी का शिकार रहा है। वो कभी मौलवी तो कभी शार इस्लाम को निशाना बनाया करते थे, लेकिन अब बात अंबिया तक आ गई। हुकूमत वक्त फिलफौर एक्शन ले वरना मुजाहिदे इस्लाम की कमी नहीं। हारिस नईम लिखते हैं कि मारवी सरमद नामी बदनाम ज़माना औरत ने न सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की शान में नाजेबा अल्फाज कहे बल्कि कुरान करीम के वाज़े अक़ीदे का भी तमस्खुर उड़ाया। अहले इक़्तिदार से हमारा मुतालबा है कि वो इस खातून को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। सिकंदर फारूकी ने लिखा कि ऐसी फ़ाहिशा जिसका काम सिर्फ बेहयाई को फ़रोग़ और इस्लाम पर तंज़ करना है, मारवी ने पैगम्बर खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। इदारों को चाहिए कि इस रज़ील औरत को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें जो हर रोज़ इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस पर बकवास करती है। बाबर तनौली लिखते हैं बेदीन, बेतहज़ीब, बद अखलाक, बदतमीज़ और बद किरदार रिटायर्ड तवाइफ मारवी सरमद को मीडिया पर बुलाकर कौम और मुल्क की कौन सी तरबियत और इस्लाह की जा रही है। तलहा ज़ुबैर लिखते हैं कि मारवी सरमद को सख्त सज़ा देनी चाहिए। अनमोल खान लिखती हैं कि पैमरा और हुकूमत तौहीन रसालत की खिलाफ वर्जी पर खामोश क्यों है? अगर वो खामोश रहे तो अवाम हरकत में आ जाएगी। मौसम लिखते हैं कि हज़रत ईसा की तौहीन करने पर हुकूमत को मारवी को सख्त सज़ा देनी चाहिए। इन ट्वीट्स के अलावा हज़ारों ट्वीट्स में मारवी सरमद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इन सब ट्वीट्स में दफ़ा 295C के तहत सज़ा देने की बात की गई है। तो चलें आपको ये भी बता दें कि दफ़ा 295C क्या है। दफ़ा 295C को 17 जून 1986 को कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने एक तहरीक इस्तेहक़ाक़ के ज़रिए मुतारफ़ करवाया था। पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 295C में लिखा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ बातें लिखने और कहने वाले को अदालत में जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत और जुर्माना लाजिम है, जबकि दफ़ा 295 में ही किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मज़हबी जज्बात को मजरूह करने और इन्हें तकलीफ़ देने पर भी मुकदमा करने और सज़ा देने का लिखा गया है। आपको ये भी बता दें कि ये बात अब सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रही और इनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त भी दायर करवा दी गई। सोशल मीडिया पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ गुस्ताखाना ट्वीट करने पर मारवी सरमद के ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज के लिए लाहौर के थाने फैसल टाउन में दरख्वास्त दायर करवाई गई। आइए आपको बताते हैं कि दरख्वास्त किसने करवाई और इस दरख्वास्त में क्या लिखा गया। ये दरख्वास्त
कैस अजीम नामी शख्स की जानिब से वकील के ज़रिए फैसल टाउन थाने में दी गई। इस दरख्वास्त में कहा गया कि मारवी सरमद ने सोशल मीडिया के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। मारवी सरमद की इस हरकत से मजहबी जज्बात मजरूह हुए, लिहाजा मारवी सरमद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अभी इस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारवी सरमद की ट्वीट पर अभी तक सिर्फ आम आवाम की जानिब से ही रद्द अमल आया है, जबकि किसी भी हुकूमती या सियासी शख्सियत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन खलीलुर रहमान ने इनको जवाब ज़रूर दिया है। आइए आपको इनके ट्वीट भी दिखा देते हैं। खलीलुर रहमान कमर ने लिखा कि कोई बताए कि मारवी सरमद आज़ादी इजहार की लानत का वो कौन सा तौक है जो हम सब गले में डाल कर फिर रहे हैं। ये औरत एक ही वक्त में पैगम्बरों पर, मुल्क की वहदत पर, फ़ौज के किरदार और बराह रास्त उलमा कराम पर भौंक रही है। एक और ट्वीट में लिखा कि इमरान खान साहब, हमने सारी उम्र कौम को एहतजाज करना सिखाया है, अब ये भी बता दीजिए कि क्या मारवी सरमद के सामने भी हम ही एहतजाज करेंगे। खलीलुर रहमान कमर ने मज़ीद लिखा कि बदबख्तों, अगर आप पैगम्बरों की बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेते हो तो शीरी मज़ारी का तख्लीक करदा ट्रांसजेंडर बिल तावीज़ बनाकर अपने गले में डाल लो, ताकि तुम हस्ब ज़रूरत कह सको कि अब हम मर्द नहीं रहे। इस सारी सूरत हाल का एक और अफसोसनाक पहलू भी है, और वो ये कि इतनी तनकीद के बाद भी मारवी सरमद ने माजरत का इजहार करते हुए अपनी ट्वीट डिलीट नहीं की, बल्कि अपनी ट्वीट पर डट गई और इसके दिफा में कई मज़ीद ट्वीट्स कर डाली। एक ट्वीट में उन्होंने मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मौलवी ना सिर्फ गुस्ताखाना कलाम करते हैं और एक दूसरे पर शातिम मजहब व कुरान के इल्ज़ामात भी लगाते हैं, मगर ये ख़ुद परस्त लग़्व एंकरान और ट्विटर पर रहने वाले जुहला व मुनाफिकीन को कभी तकलीफ़ नहीं होती। डूब मरो मुनाफिकों। एक और ट्वीट में मारवी सरमद ने लिखा कि 2-2 टके के जाहिल मुनाफिक आज एंकर और एंकरनियाँ बने फिरते हैं, शाह के मुसाहिब, वरना शहर में इनकी आबरू क्या है। जस की दुकान नहीं चलती, मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने चले हैं। किसी मुस्तनद सहाफ़ी एंकर ने इस शैतानी खेल में इनका साथ नहीं दिया। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुम्हें, माफ़ी नहीं। आपका क्या ख़याल है, क्या मारवी सरमद के ख़िलाफ़ मुकदमा किया जाना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।